good morning. Welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. Class 3 SST, Subject SST, Chapter 3 The Globe. ठीक है, हम आपको ग्लोब के बारे में पढ़ाएंगे चैप्टर 3 का. The earth is a big that we can see only very small part of it at a time. पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम उसे अपने आँखों से पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम उसे देख नहीं सकते. इसका छोटा हिस्सा ही हम देख सकते हैं. ठीक है, पृथ्वी का. सो वी कैन स्टडी द अर्थ विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड मैप. और इसके बारे में अगर पृथ्वी की सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो हम पृथ्वी के ग्लोब के द्वारा ही उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, ग्लोब. द ग्लोब इज मॉडल ऑफ द अर्थ. द ग्लोब्स आर राउंड इन शेप बट द शेप आर ड्राउन ऑन फ्लैट सरफेस. ग्लोब एक पृथ्वी का मॉडल है. ठीक है, ग्लोब आकार में गोल है. ग्लोब का आकार क्या है? गोल है. ठीक है, लेकिन नक्शे सपाट सतह पर खींचे गए हैं. लेकिन नक्शे जो है क्या है? सपाट सतह पे खींचे गए हैं, मतलब फ्लैट सरफेस पे. ठीक है. इट शो द करेक्ट शेप ऑफ द अर्थ. द रोड ऑफ द ग्लोब रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी यह क्या करती है? जो ग्लोब है वो हमारी पृथ्वी की आकार को दर्शाता है. तो ग्लोब में छड़ करेक्ट पूरी तथा प्रतिनिधित्व करते हैं. द ग्लोब इज प्लेस्ड ऑन द स्टैंड इन द सेम पोजीशन एज दैट ऑफ द अर्थ इज एक्सिस टू द प्लांट्स ऑफ इट्स ऑर्बिट्स. क्योंकि पृथ्वी अपनी कक्षा पृथ्वी जो है इस पे ग्लोब इस तरह से होता है. हमारी पृथ्वी भी इस तरह से होता है. इस तरह से पृथ्वी अगर घूमता है तभी हम पृथ्वी का पूरा हिस्सा देख पाएंगे. अगर पृथ्वी नहीं घूमता है तो इस तरह से हम पृथ्वी का एक ही हिस्सा देख पाते हैं. ठीक है, और पृथ्वी क्या होती है? अपनी कक्षा पे हमेशा घूमती रहती है. ओके, वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ ऑन ए ग्लोब एट टाइम्स. टू सी द अदर साइड वी हैव द रोटेट इट. ग्लोब हैज सम ब्लू एरिया. These areas are called water. पृथ्वी जो हम बताए आपको, पृथ्वी का आधा भाग ही हम इधर से देख सक रहे हैं, उधर का भाग हम नहीं देख पाते. इसलिए पृथ्वी जब है, इस ग्लोब जो है पृथ्वी की आकृति मॉडल है, वो पृथ्वी आगे जब उधर घूमती है तब हम लोग उधर का हिस्सा देख पाते हैं. ठीक है, इसलिए हमें पृथ्वी को घुमाना होता है. और हमें पता ही है पृथ्वी घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी. और जो पृथ्वी पे जो ग्लोब के नीचे जो क्षेत्र है, ये जो नीला रंग का जो देख रहे हैं ग्लोब में, ये जो है ये क्या है? पानी है. ये क्या है? पानी है, मतलब वाटर एरिया है, वाटर बॉडीज. द अदर एरिया शो इन द डिफरेंट कलर ऑफ द लैंड. और जो ये ग्रीन रंग का जो कलर होता है ये क्या है? लैंड है, यानी हमारी भूमि है पृथ्वी पे. ठीक है. द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन. दे कवर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस. और जो हमारी पृथ्वी है, सबसे जो पानी की जो होती है, सबसे बड़ा जो पानी की मात्रा होती है, उसको क्या कहते हैं? महासागर कहा जाता है. क्या कहा जाता है? महासागर. और हमारा पृथ्वी जो है 70%, मतलब 100% से 70% पानी से ही ढका हुआ है. ठीक है. देयर आर 4 ओशन इन ऑल. हमारे 4 महासागर हैं. सभी में 4 महासागर है. जैसे कि पहला है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन. ठीक है. some people also consider the अटलांटिक ओशन एज द 5th ओशन. और ये जो अटलांटिक ओशन है, हम लोगों का 5वां ओशन अटलांटिक ओशन को भी माना जाता है. द पैसिफिक ओशन इज द बिगेस्ट ओशन एंड द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. और जो पैसिफिक ओशन है यानी प्रशांत महासागर जो है, बहुत बड़ा और बहुत ही गहरा महासागर होता है. ठीक है. The Arctic Ocean is the smallest ocean.
और जो आर्कटिक ओशन है वो क्या है, सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। ओशन आर नॉट फ्लैट बेड, देयर आर माउंटेन्स, रेंज ट्रेंजेंस एंड वैल्कॉन्स ऑन द ओशन फ्लोर। और हमारे पृथ्वी पे जो है सिर्फ ओशन ही नहीं है, बड़े बड़े पर्वत, श्रृंखलाएं, खाइयाँ और ज्वालामुखी भी है हमारे पृथ्वी पे, ठीक है। देयर ऑलमोस्ट बॉडीज ऑफ वाटर आर कोल्ड सी बेस एंड गुल्फ्स। और हमारे पृथ्वी पे छोटे छोटे पिंड भी है और भी तरह के, जैसे कि समुद्र, खंड और खाड़ी। क्या है, समुद्र, खंड और खाड़ी, ये भी हमारे पृथ्वी पे है। द लार्ज मेसेस ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। और हमारे पृथ्वी पर बहुत बहुत बड़े बड़े महाद्वीप है। देयर आर 7 कंटिनेंट्स इन ऑल। और हमारे पृथ्वी पे कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, यानी 7 महाद्वीप है। दे आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। ये हमारे महाद्वीप है। एशिया इज द बिगेस्ट कंटिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, ओके। कंटिनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कंट्रीज। और जो महाद्वीप है, महाद्वीपों को छोटे छोटे देशों में विभाजित किया जाता है, यानी छोटे छोटे देश में बांटा गया है। आवर कंट्री इंडिया ऑल्सो पार्ट ऑफ एशिया। और हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो एशिया महाद्वीप के हिस्से में आता है, ओके। लुक एट द 2 हेवल्स ऑफ द ग्लोब। यहाँ पे आप देखिए 2 ग्लोब है हमारे देश, मतलब हमारे 2 हिस्से को दिखाता है। दे शो ऑल द ओशन एंड कंटिनेंट्स। एक हमारे मतलब महासागर दिखा रहे हैं और एक हमारा जो है महाद्वीपों को दर्शा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ओशन, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन, ये सब ओशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मैप्स, अब हम आगे पढ़ेंगे मैप्स मतलब नक्शा। मैप्स इज ए ड्राइंग ऑन ए फ्लैट सरफेस लाइक ए पेपर। मैप क्या होता है, मैप होता है एक नक्शा जो एक कागज के ऊपर ड्राइंग किया हुआ होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, मैप। इट कैन बी ड्राइंग ऑफ द होल सरफेस ऑफ द अर्थ और एनी पार्ट ऑफ इट। यह पृथ्वी की पूरी सतह या उसके हिस्से को ड्राइंग में दर्शाई जाती है, ठीक है। मैप्स शो वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एस माउंटेन्स, रिवर, प्लेन्स ईटीसी। और ये मैप जो है, मैप्स में पृथ्वी के विभिन्न विशेषताओं जैसे पहाड़, नदी, मैदान आदि को दिखाते हैं। दे ऑल्सो शो द लोकेशन ऑफ वेरियस सिटीज एंड कंट्रीज। मैप्स कैन बी वेरी बिग और वेरी स्मॉल। दे कैन बी फोल्डेड, वी कैन द कैरी देम ईजली। और इसमें जो है मैप में बहुत शहर के और देशों के स्थान भी दिखाए जाते हैं। नक्शे में बड़े बड़े और छोटे छोटे नक्शे बहुत बड़े या छोटे भी होते हैं, जिनको हम फोल्ड करके कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं और हम उसको आराम से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। वी कैन मेक मैप ऑफ द होल अर्थ, दिस कॉल्ड इज द वर्ल्ड मैप। और मैप जो होता है उसमें पूरी पृथ्वी की नक्शा होती है, उसे हम लोग वर्ल्ड मैप कहा जाता है, ठीक है। द बिगेस्ट मैप विच कैन वी हग ऑन वॉल्स द कॉल्ड इज वॉल मैप्स। और कुछ मैप्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, स्कूल में या कहीं कोई ऑफिस में होते हैं या घरों में भी हम लोग उसको जो दीवार पे टांग के रखते हैं बहुत बड़े को, उसको बोला जाता है वॉल मैप, मतलब दीवार की नक्शे वाली मैप बोला जाता है, ठीक है। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड अटलास। और बुक में भी मैप होते हैं। एंड अटलास कंटेन्स
contains the maps of countries, states, cities, roads, rivers, mountains, forests, groups, soils and climates and rainfall। और जो बुक में जो मैप्स होते हैं उनमें हमारे उन मैपों में हमारी कंट्री, स्टेट, सिटी, रोड, रिवर मतलब नदी, पहाड़, जंगल के ग्रुप्स, मिट्टी और जलवायु और वर्षा के मतलब झरने, रेनफॉल, ये सब बारे में दिया हुआ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? डायरेक्शन इन द मैप। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन इन द मैप। डायरेक्शन मैप क्या होता है उनके बारे में। ठीक है, children look at a map hanging on wall. The top of map show the non direction, the bottom show the south। और हम जब बच्चे जब दीवार में एक अगर नक्शा देखते हैं, नक्शे के हम लोग को जो ऊपर होते हैं वो होता है नॉर्थ और जो नीचे होता है वो होता है साउथ। ठीक है, ऊपर जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ हिस्सा होता है और जो नीचे होता है वो क्या होता है, साउथ। ओके, ऑन ओनली लेफ्ट साइड द ईस्ट। और जो हमारे जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, ईस्ट। एंड ऑन योर राइट साइड ऑन योर लेफ्ट साइड द वेस्ट। हमारे जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, वेस्ट है यानी पश्चिम है। एंड ऑन योर राइट साइड द ईस्ट। और जो हमारे इस साइड में है, राइट साइड में ईस्ट है, ईस्ट यानी पूरब। ठीक है, इन द स्मॉल मैप द डायरेक्शन आर यूजली शो इन द सेम मैनर। दिस डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस इन द मैप्स। और देखिए ये होता है ईस्ट, हम लोग के लेफ्ट साइड में ईस्ट, राइट साइड में वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ एंड नीचे में साउथ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देशों के नाम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस साइड में हमारे देश के नाम आते हैं, राज्यों के नाम आते हैं इंडिया के, उस साइड में ही हमारा राज्य पड़ता है। ठीक है, लुक एट द मैप ऑफ एशिया गिवन बिलो, ट्राई टू लोकेट योर कंट्री इंडिया इन इट लाइन इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। ये देखिए हमारे एशिया का महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का ये है मैप है। आप इसमें हमारे इंडिया को खोजिएगा, देखिएगा किस साइड में पड़ेगा, साउथ साइड में, यानी हमारे इंडिया जो है इसके साउथ साइड में पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा इंडिया का है, यानी ये ईस्ट, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो यानी साउथ साइड में हमारा एशिया का पड़ रहा है यहाँ पे इंडिया। ये हमारा इंडिया का यहाँ पे मैप है। ठीक है, इंडिया नक्शे में आप देख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पेज, वहाँ तक ये चैप्टर था, आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर। द स्मॉलेस्ट ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन क्या है, अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे। ओके, लार्ज मीन्स ऑफ लैंड आर कोल्ड। सबसे बड़े मेस जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उधर से आप उसको खोज के कीजिएगा, ये भी ट्रू फॉल्स और नेम देम। ठीक है, ये तीनों को आप लोग खुद से कीजिएगा। आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।